नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में बनने वाला एक साधारण सा अचार एक सफल बिजनेस में कैसे तब्दील हो सकता है? आज हम एक अचार ब्रांड को केस स्टडी की तरह लेंगे और उसके पूरे फाइनेंशियल सफर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन हजारों लोगों के सपने की आवाज है जो अपनी रसोई से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम पैसों के इस सफर को ट्रैक करेंगे। ये पैसा आता कहाँ से है, ये बढ़ता कैसे है और कैसे ये एक छोटे से आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदल देता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हर सफल बिजनेस की नींव उसकी लागत और कीमत की समझ पर टिकी होती है। अगर ये बुनियाद मजबूत है ना, तो इमारत भी बुलंद होगी। अब ये जो टेबल है ना, ये इस पूरे बिजनेस का गेम प्लान है, समझ लीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में बेचने और विदेश में एक्सपोर्ट करने की लागत और कीमत में कितना बड़ा अंतर है। विदेश में एक जार की कीमत लगभग डबल या ट्रिपल है। यही अंतर आगे चलकर इस बिजनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनेगा। तो कहानी शुरू होती है पहले पड़ाव से। ये वो पहला कदम है जो कोई भी फूड बिजनेस शुरू करने वाला आसानी से उठा सकता है। यहीं से एक बड़े सपने की नींव रखी जाती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे एक छोटे से निवेश और लोकल मार्केट पर फोकस करके बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। रोजाना सिर्फ 30 यार बेचने का लक्ष्य, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और हासिल करने लायक टारगेट है। और ये रहा पहला बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन। सिर्फ शुरुआती लक्ष्य को पूरा करके हर महीने का रेवेन्यू है पूरे 1.5 लाख रुपए। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस छोटे से आइडिया में कितना दम है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि बिजनेस बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ही महीनों में शुरुआती लागत वसूल हो जाती है और उसके बाद जो भी कमाई होती है वो सीधा सीधा मुनाफा होता है। किसी भी नए बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पहले चरण के आखिर में कुल सालाना कमाई पहुंच जाती है 18 लाख रुपए। ये एक शानदार शुरुआत है और ये आने वाली ग्रोथ के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो स्टेज 1 हो गया। अब बिजनेस दूसरे गियर में जाने को तैयार है और यहाँ से रफ्तार तेजी से बढ़ने वाली है। इस चरण में हम देखेंगे कि कैसे ये बिजनेस लोकल मार्केट से निकलकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाता है। और ये देखिए, रेवेन्यू में क्या जबरदस्त उछाल आया है। पिछले स्टेज के 18 लाख से सीधे 84 लाख रुपए। ये दिखाता है कि सही स्ट्रैटेजी से ग्रोथ कितनी तेजी से हो सकती है। तो ये शानदार ग्रोथ आई कहाँ से? ये आई एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से। अब अचार सिर्फ लोकल दुकानों पर नहीं बिक रहा, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपनी जगह बना रहा है। यही इस बिजनेस के विस्तार की चाबी है। प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इस स्टेज की असली कहानी कुछ और है। यही वो टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ है जहां बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स की नज़र इस ब्रांड पर पड़ती है। यहीं से खेल असल में बड़ा होना शुरू होता है। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग फेज, तीसरा चरण, जहां ये बिजनेस एक हाई ग्रोथ एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली ताकत में बदल जाता है। और ये रहा अगला वाव मोमेंट। सालाना कमाई अब लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। 84 लाख से छलांग लगाकर सीधे 4.2 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ वाकई असाधारण है और ये दिखाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। ब्रांड की ज्यादातर कमाई एक्सपोर्ट से आ रही है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक्सपोर्ट और होलसेल एक्सपोर्ट मिलकर महीने में 30 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। यही जबरदस्त ग्रोथ का असली राज है। और इस स्टेज का फाइनल आउटकम क्या है? प्रॉफिट इतना कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपके ब्रांड को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगती हैं। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। तो अभी तक हमने ग्रोथ की रफ्तार देखी, अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि लंबी रेस में ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है और इसका आखिरी फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या हो सकता है। ये जो 5 साल का अनुमान है, ये एक साफ और प्रभावशाली रास्ता दिखाता है कि कैसे एक स्केल हो चुका ब्रांड मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है और साल दर साल लगातार बढ़ता रहता है।
अब सवाल ये है कि ग्रोथ को और तेज कैसे किया जाए। उसके लिए हैं ये रेवेन्यू मल्टीप्लायर्स। इन्हें एक तरह से ग्रोथ को तेज करने का सीक्रेट हथियार कहा जा सकता है। इन्हें लागू करके रेवेन्यू को 2 से 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। और अब वो नंबर जिसका सबको इंतजार होता है, वैल्यूएशन। देखिए, इन्वेस्टर्स का एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है जिससे वो किसी भी सफल फूड ब्रांड की कीमत का अंदाजा लगाते हैं। अगर कोई कंपनी सालाना 5 करोड़ रुपए कमा रही है तो बाजार में उसकी कीमत 10 से 20 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगले बड़े ब्रांड का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आखिर है क्या। शायद वो सिर्फ एक बेहतरीन रेसिपी नहीं है, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। सोचने वाली बात है ना।